हेलो गाइस, हम निकले थे मसूरी के टूर पे। एकदम अचानक से प्लान बना था तो हम ऐसे ही निकल लिए थे एकदम से, दोनों फैमिली हमारी। और देखो गाड़ी में दोनों सो गए थे। फिर हम मेरठ पहुंच चुके थे। फिर हमको भूख लगी थोड़ी आगे जा कर के, तो हमने खाना खाया। उसके बाद हम चलते रहे अपने आराम आराम से, और गाने चेंज किए थे जो भी। उसके बाद रात हो गई थी, तो रात में हम उत्तराखंड पहुंच चुके थे। उत्तराखंड में एक ये टनल आती है जो कि बहुत लंबी टनल थी, और इसकी वजह से बहुत रास्ता हमको शॉर्टकट पड़ता है। तो ये टनल जैसे ही हमने क्रॉस करी, ये देखो आप अभी कितनी लंबी टनल है ये। अंदर लाइट भी नहीं है, जो अपनी गाड़ी की लाइट होती है वो यूज़ करनी पड़ती है। उसके बाद हम होटल के लिए प्रॉब्लम हो रही, तो हमने होटल वाले को कॉल किया, तो उसने ये वीडियो भेजी थी हमको होटल की। ये देखो ये वीडियो भेजी थी। तो ये होटल हमको पसंद नहीं आया क्योंकि ये ज़्यादा नीचे जाकर था, वहाँ पर सड़क बन रही थी। तो हमने ऑनलाइन मैप में देखा तो वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा, तो हमने इसको अवॉइड किया। फिर हमने दूसरा होटल ढूंढा। जो दूसरा होटल था वो थोड़ा ऊपर जा कर के था, तो हमने वही होटल लेने के लिए सोचा। क्योंकि ये होटल हमको पसंद नहीं आया तो हमने इसको मना कर दिया था। तो दूसरा होटल ये था, ये देखिए आप, दूसरा होटल ये था। जाते इसने खाना बनाना चालू कर दिया, और हम अपने मौज मस्ती करते रहे, सामान वामान इधर रखते रहे। इन्होंने जाते ही खाना बनाने के लिए तैयारी कर दी थी। फिर हमने लेट हो चुके थे, तो हमने फिर सब ने खाना खाया। फिर हम खाना खा कर के सो गए थे। फिर हम सुबह उठे, तो सुबह उठते देखो इन्होंने मौज मस्ती चालू कर दी। व्यू बहुत अच्छा था इस होटल से, और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर व्यू इतना मस्त था कि सारे बच्चे भी मस्त मज़े ले रहे थे, और हमको भी अच्छा लग रहा था। तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया। उसके बाद इन दोनों का डांस देखो, कितना इन्होंने मस्ती की। खूब डांस कर रहे थे ये दोनों। इनका जाने का तो मन ही नहीं कर रहा था आगे, लेकिन हमको आगे जाना था। उसके बाद थोड़ी देर इन्होंने डिसाइड किया हम बाहर बैठेंगे। और बाहर देखो, बाहर बैठकर देखो, ये चेयर इधर से उधर फेंकना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो होटल वाला भी कह रहा था कि भैया आप थोड़ा इधर रहना साइड में, क्योंकि मेन रोड था। उसके बाद हमने अपनी गाड़ी में सामान वामान रखा। उसके बाद देखो एक व्यू पॉइंट आता है केम्प्टी फॉल जाते टाइम। यहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो आती है। तो ये दोनों चश्मों के ऊपर लड़ना चालू कर दिए थे कि ये मैं लूँगा, ये मैं लूँगा। तो इनकी दोनों की लड़ाई हुई काफ़ी। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि मोटा भाई सारे चश्मे लेगा। हमारे मोटे भाई ने सारे चश्मे अपने बैग में रख लिए। उसके बाद किसी को नहीं दिए। और ये देखिए आप व्यू। उसके बाद एक इन्होंने सोचा चलो एक मैं पकड़ूंगा, एक तुम पकड़ो। दोनों ने फ़ोटो क्लिक कराई बड़ी मुश्किल से। उसके बाद हम पहुंच गए रोपवे में। रोपवे से हम नीचे जा रहे थे केम्प्टी फॉल के लिए, लेकिन हमने सोचा कि पहले डन हिल एक मंदिर है, उधर जा कर के घूमें। लेकिन फिर डिसाइड हुआ कि चलो रोपवे से चलते हैं। तो रोपवे में जा कर के बहुत अच्छा लग रहा था। नीचे का व्यू बहुत अच्छा था। देखते देखते ही हम कब पहुंच गए नीचे हमें पता ही नहीं चला। और कुक्कू और काव्यांश तो इतने मज़े ले रहे थे कि पूछो ही मत। इनको संभालना ही बहुत मुश्किल था। ये देखो भाइयों, कितना मज़ा आ रहा है। और ये देखिए कितनी शांति से बैठे हुए हैं दोनों, क्योंकि इनको भी डर लग रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद हम पहुँच गए बुद्धा टेम्पल। बुद्धा टेम्पल में देखो ऊपर का बहुत अच्छा व्यू था, और इतना मस्त व्यू था कि आप पूछो मत। इतनी अच्छी हवा लग रही थी। और इन्होंने सारे चश्मे हमारे झोले में रख लिए, पता नहीं क्यों, क्या करेगा इसका। और उसके बाद इतना मस्त व्यू लग रहा था कि नीचे आने का तो मन ही नहीं कर रहा था। फिर हम बैठे रहे। देखो बुद्धा टेम्पल था ये बिल्कुल ऊपर, थोड़ा ट्रैकिंग करके आना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर मसूरी जाओ तो इधर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर जाकर के। व्यू ही एक अलग है यहाँ पर, क्योंकि ये बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है। यहाँ से पिक भी बहुत अच्छी आती है। अगर आप शूट करोगे तो बहुत अच्छी पिक आती है। उसके बाद हम नीचे आ गए। नीचे देखो कुक्कू कैसे भागने लग गया एकदम। कुक्कू अब नीचे भी एक टेम्पल था, तो उसमें जाने के लिए हम रेडी हो गए थे। इसके बाद देखो कैसे भाग रहे हैं ये दोनों। इनको पकड़ना ही नामुमकिन नहीं, बहुत मुश्किल है। उसके बाद हम इस टेम्पल में एंट्री की हमने, और देखिए कितने आराम आराम से, कितनी मस्ती में चल रहा है। यहाँ पर बंदर भी थे, इसके हाथ से केला भी छीन लिया था बंदर ने, फिर भी नहीं मान रहा था ये। देखो हम धीरे धीरे आगे गए, तो बहुत अच्छा लग रहा था इन दोनों को। बहुत इन्होंने मस्ती की। बच्चों के साथ अगर मसूरी जाते हो तो इधर जाना बहुत ज़रूरी ही समझो, क्योंकि बच्चों का थोड़ा एंजॉय हो जाता है। यहाँ से व्यू आपने आपने देखो ऐसा दिख रहा था। यहाँ से जो व्यू था वह था, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे था। उसके बाद ये बैठ गए थे थोड़ा, क्योंकि थक गए थे। तो इन्होंने बैठने के लिए डिसाइड किया। बैठ करके थोड़े मज़े किए इन्होंने। उसके बाद को बैठना ज़्यादा देर पसंद नहीं करता। इसके बाद ये भागा एकदम। ये देखो
ये देखो ये भागा, इन कुक्कू बोल रहा था कि मैं एक बार मंदिर में जा कर के दर्शन करके आऊँगा, और कुक्कू अकेला ही भाग गया। इसके पीछे पीछे मैं भाग रहा था, लेकिन ये रुक नहीं रहा था, और पीछे से मोटा भाई भी इसके साथ आने लग गया। कुक्कू ने पहले बाहर से किए, फिर इसने सोचा कि नहीं मैं अंदर ही जाऊँगा। फिर कुक्कू अंदर गया, अंदर से मत्था टेका कुक्कू ने, और उसके बाद पता नहीं क्या मन में आया, दोबारा अंदर जाने का सोचा, फिर अंदर गया। फिर अंदर एक और बार इसने जय की, और फिर उसके बाद वापस गया दोबारा। फिर दोबारा इसने मत्था टेका बैठ करके। इसके पीछे पीछे मोटा भाई देख रहा था। मोटा भाई ने सोची ये गया तो मैं क्यों ना जाऊं। फिर मोटा भाई भी गया, जल्दी से करके आ गया, और फिर बाहर से भी करके फिर ये दोनों निकल लिए अपनी शहर पे। हम निकल गए फिर कंपनी बाग। कंपनी बाग बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पर टॉय वगैरह बहुत हैं और झूले भी बहुत हैं। अगर बच्चों को टॉय वगैरह दिलाएं तो सब कुछ यहाँ पर मिलता है, झूले भी हैं, और खाने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, और माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पर भी। और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि रेलगाड़ी वाले झूले में झूलना है, तो इनको हमने बिठा दिया, लेकिन मोटा भाई आगे बैठ गया था लोको पायलट बन के। उसके बाद हम पीछे थे। मोटा भाई लोको पायलट बन के बैठ गया था, लेकिन कुक्कू जिस डब्बे में बैठा था उसमें हैंडल नहीं था, तो हमने कुक्कू को रोक कर पीछे डब्बे में शिफ्ट किया, क्योंकि इसमें हैंडल नहीं था, गिरने का डर था। तो कुक्कू कह रहे ठीक है। फिर हमने कुक्कू को बिठा करके आगे आगे गए, तो यहाँ पर एक फाउंटेन था। फाउंटेन में इन्होंने फ़ोटो क्लिक कराया। उसके अंदर जाने की सोच रहे थे, लेकिन हमने रोका। मोटा भाई देख रहे थे जगह कहाँ से है। फिर उसके बाद एक ये भी टॉय था। फिर हमने करके बहुत इन्जॉय किया। फिर भूख लगी थी, तो हमने सोचा चलो अब कुछ खिलाया जाए, तो हम आ गए होटल पे। यहीं कंपनी बाग में बहुत अच्छा साउथ इंडियन होटल था, और चाइनीज़ भी था इनके पास। तो हमने ऑर्डर किया तो भैया ने बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा, इतने हमने इनके यहाँ पर दुकान पे फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया था। यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा था, तो वो वेट कर रहा था कब आएगा। मोटा भाई वेट कर रहा था, इन दोनों को भूख लग रही थी। थोड़ा वेट करने के बाद ये कह रहे थे कि हमको झूला झूला। तो हमने इनको बोला कि अभी खाना खाने के बाद ही आपको झूला झुलाया जाएगा, पहले खाना खाओ। तो बहुत देर वेट करना, क्योंकि वहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी, तो इसलिए वेट करना पड़ा। तो ये दोनों अपने झूले पे नज़र गड़ाए हुए थे कि कब मेरे को झूलने को मिलेगा। फिर हमने इनको थोड़ा बाद कुक्कू और ये वेट करते करते काफ़ी देर हो गई थी। फिर उसके बाद खाना आ ही गया, और ये देखो इन्होंने भर पेट खाना खाया। डोसा भी, चाउमीन भी, मोमोज भी, चिल्ली पटाटो भी, कड़ी चावल भी, सब कुछ हमने लगवा लिया। तो सारा कुछ बहुत टेस्टी था, तो हमको खाने में बहुत मज़ा आया। उसके बाद खाना खाने के बाद चल पड़े अपने दोबारा टारगेट की तरफ, और इनको दिख गया था अंदर मिक्की माउस वाला झूला। तो इन्होंने कैसे, उसके बाद इनको मिक्की माउस वाला झूला दिख गया। तो इसके भी इधर एक बात अच्छी है कि जितने भी झूले हैं सबका जो चार्जेस है वो 50 रुपीज़ है। तो हमने 2 टोकन लिए, उसके बाद हमने इन दोनों को डाला, और इन्होंने खूब मज़े किए। इतने में बाहर आ गया था। बाहर का भी दिखाने, यहाँ वोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं आप। बहुत अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया जगह है ये। इसके बाद रिलैक्स के लिए भी इधर और मशीनें लगी हुई हैं, जो भी आपको रिलैक्स फील कराएंगी, मसाजर वगैरह सारा कुछ। उसके बाद यहाँ पर सारे पॉट हैं, सारे फूड कोर्ट भी हैं, जो भी आप खाना चाहते हो सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद बुलकुआ वाला भी है, और ये अंदर एक रेस्टोरेंट था जो काफ़ी अच्छा था। इसके अंदर सारी ब्रांडेड वगैरह सबका, मैकडी वगैरह सारा कुछ है। यहाँ पर आप आराम से जाकर एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो हमने जो कुक्कू और काव्यांश के लिए ये डिसाइड किया, तो इन्होंने ही भाग गए थे अपने आप इस पे जोड़ने के लिए, तो हमने इनको दोनों को डाल दिया। उसके बाद देखो इनकी शरारत चालू हो गई थी। इन्होंने खूब एंजॉय किया। जब तक इन्होंने मज़े करे हमने भी कुछ नहीं बोला, हमने चलो करने दो। वहाँ पर एक आंटी थी, वो भी इनको देख करके बहुत खुश हो रही थी कि देखो कितने शरारती बच्चे हैं। देखो कुक्कू तो फुल एक्सपर्ट है इसके लिए। मोटा भाई पहले धीरे धीरे हो रहा था, फिर एकदम मोटा भाई भी एक्सपर्ट हो गया। फिर कुक्कू आ नहीं रहा था, इसको उतारना था, तो ये नीचे नहीं उतर रहा था। फिर इसके ऊपर जो वहाँ पर जो लड़की थी उन्होंने बहुत ट्राई किया, और देखो कुक्कू कितनी मुश्किल से पकड़ा हमने। ये देखो ये कुक्कू भागा, ये देखो कैसे इसको पकड़ करके नीचे उतारा, क्योंकि ये आ ही नहीं रहा था बाहर की तरफ। फिर इसको बहुत ज़बरदस्ती नीचे उतार करके हमने लिया। फिर उसके बाद हम बाहर आ गए पीछे वाले गेट से। बाहर का व्यू ये था, क्योंकि हमने पीछे गेट पे गाड़ी खड़ी कर रखी थी, तो वहाँ से एकदम इजी था। वहाँ से उतरते ही हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी। और उसके बाद हम आ गए कैंपटी फॉल। कैंपटी फॉल में हमने बहुत मज़े करे। कुक्कू रो रहा था तो मैं बाहर आ गया, और यहाँ से देखो कुक्कू की मम्मी और कुक्कू की बुआ जी वहाँ पर नहा रही थी, खूब इन्होंने एंजॉय कर रही थी। तो मैं और कुक्कू बाहर आ गए थे। कुक्कू रो रहा था, कुक्कू को डर लग गया था, क्योंकि सर्दी लग रही थी कुक्कू को। और यहाँ का जो व्यू था वो बड़ा मस्त था। उसके बाद हम सनरूफ से नीचे वापस आने के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि देखा जा रहा था
क्योंकि हमारा दोबारा एकदम प्लानिंग हो गई थी कि जाना है हमको, दोबारा जाना। फिर हम वापस दोबारा आ गए एक बार नहाने के लिए। मैंने चलो वेट लगेगा, भीड़ हो रही थी तो हम दोबारा नहाने के लिए आ गए। दोबारा इन्जॉय किया थोड़ा हमने केम्प्टी फॉल में। उसके बाद हमने थोड़ा से वो करके फिर हमने देखा कि खाली हो गई है। फिर हम दोबारा अपने सनरूफ लेने के लिए आ गए, क्योंकि उस टाइम भीड़ थी तो अब खाली हो चुका था। तो हमने दोबारा अपने कपड़े चेंज वगैरह करके, वहाँ पर चेंजिंग रूम अवेलेबल रहता है 50 रुपीज़ पर हेड, उसमें सारा कुछ आपका कराएंगे। तो हम अपना सनरूफ का वेट कर रहे थे। तो सनरूफ जैसे ही आया हम उसमें बैठेंगे। ये देखिए आप, वो आ रही है सनरूफ। एक बार में 3 कैबिन रहते हैं। 3 कैबिन में, 1 कैबिन में 6 पर्सन 1 टाइम बैठ सकते हैं, क्योंकि बैलेंस भी इनको बनाना पड़ता है। बैलेंस अगर नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाती है। तो देखना अभी आप कैसे हम बैठेंगे इसके अंदर और कितने मज़े लेंगे, क्योंकि इन्होंने खूब मस्ती की, कुक्कू और काव्यांश ने। तो इन्होंने खूब मस्ती की, इनका तो आने का ही मन नहीं कर रहा था। इसको देखकर इतना चिल्ला रहे थे, हमने इनको चुप करवाया। तो ये बैठ करके आ गई थी। तो हम उसके बाद निकल गए दोबारा ऊपर की तरफ। मैंने चलो एक बार और ऊपर घूमा जाए। उसके बाद हमने थोड़ा देर व्यू देख करके उसके बाद हम आ गए अपने होटल देहरादून। देहरादून में हमने ये होटल लिया। ये होटल में जाते इन्होंने जो शरारतें चालू की। इन्होंने अपना, हम कैनबेरी जूस पीने के लिए लड़ाई कर रहे थे कि मैं पीऊँगा मैं पीऊँगा। उसके बाद इन्होंने देखो क्या डांस चालू किया। देखो इन्होंने कितने मज़े ले रहे थे दोनों। हमने चलो ले लो तुम, मज़े जितने तुम्हें करने हैं, क्योंकि ये सो नहीं रहे थे, रात के 2 बज रहे थे। फिर मैंने कुक्कू को बोला कि कुक्कू बेटा सो जा। फिर काव्यांश अपने रूम में जाने के लिए, काव्यांश को उनके रूम में भेजा। फिर मैं और कुक्कू हम दोनों अलग रूम में आ गए। फिर मैंने और कुक्कू ने, हमने बोला भाई क्या खाना है, तो कुक्कू तब भी नहीं मान रहा था। फिर कुक्कू को मैंने अपने पास लेटाया। हमने थोड़ी देर बात की। कुक्कू को फिर पूछा कि कुक्कू नेक्स्ट डे कहाँ चलना है, तो कुक्कू ने बताया कि पापा वहाँ पर चलना है मेरे को। इसने वीडियो देखी हुई थी तो इसलिए बोल रहा था। तो हमने सोचा चलो ठीक है ले चलेंगे। फिर हमने थोड़ी देर बाद एक वीडियो बनाई छोटी सी, क्योंकि टाइम बहुत था, नींद नहीं आ रही, तो हमने एक वीडियो बना ली छोटी सी। उसके बाद हम आ रहे थे तो रूम चेकआउट कर रहे थे, तो एक हमने सारी फैमिली के साथ वीडियो बनाई। उसके बाद हम निकल पड़े गुपचुप पानी। गुपचुप पानी देखिए, कुक्कू आ गए। कुक्कू से बोला डांस करो, तो कुक्कू डांस करने लग गया था। उसके बाद हम निकले गुपचुप पानी के लिए। गुपचुप पानी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर भी बड़ा मस्त व्यू देखने को मिलता है कि पहाड़ों में से पानी निकलता है। और ये देखिए आप, ये हम एंट्री करे थे हमने अंदर। हम जैसे अंदर एंट्री करी तो मोटा भाई सबके पत्थर उठा उठा के फेंक रहा था। तो हमने भैया इससे दूर रहने की सोची, क्योंकि लड़ाई करवा देता। तो हम मोटा भाई से थोड़ा दूर हो गए, क्योंकि मोटा भाई पत्थर मार रहा था सबके। तो ये दोनों, फिर देखो ये पीछे देखो कैसे पत्थर मार रहे थे, पानी गिर रहे थे। इनकी डर हमको ज़्यादा था। फिर उनको थोड़ी देर जब हम पहुंच के चलते चलते झरने के पास, तो झरने के पास पहुंचे तो ये दोनों कहने लगे कि हमको उसके नीचे ही जाना है। मैंने ठीक है आप जाओ, मैं वीडियो शूट कर दूंगा आप। तो ये दोनों गए और वहाँ पर जा कर के देखो कितने वेटिंग में लोग लगे हुए थे, क्योंकि एक ही बार करके ही एक पर्सन के जाने का ही रास्ता था वहाँ पे, 1 या 2, तो इसलिए वेट करते रहे। उसके बाद ये झरने के पास इन्होंने फ़ोटो क्लिक कराई, जिया जी वगैरह सब थे और मैं वीडियो बना रहा था। उसके बाद ये बाहर आ कर के देखो दोनों कितनी शरारती कर रहे, एक दूसरे के ऊपर पानी डालने लग गए, नीचे डांस करने लग गए। मान ही नहीं रहे थे, इनको इतना मजा आ रहा था। उनसे पूछते भी घर से मना कर रहे थे। देखो कहाँ आराम से बैठ के ऊपर जाके कह रहा मैं यहाँ से देखूँगा, आप लोग मज़े कर लो। फिर दोबारा नीचे आ गए। फिर दोबारा ये दोनों अपनी शरारत इन्होंने चालू कर दी करनी। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम मज़े लो। फिर इन्होंने देखो कितने मज़े लिए और खूब मज़े ले रहे थे दोनों। इनसे बार बोला कि चलो, दोनों मना कर रहे थे कि नहीं हमको नहीं जाना नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है नहीं जान तो आप खेल लो। फिर हमने इनको खेलने के लिए छोड़ दिया। फिर हम निकल लिए घर के लिए। तो घर के लिए निकले तो बीच में हमारे किसी का कॉल आ गया था कि आप हमारे घर आ जाओ। तो हम उनके घर के लिए निकल गए थे। वो मेरठ में रहते हैं, जिनका नाम है हेमलता। हेमलता दीदी हमारा वेट कर रही थी, तो हम उनके घर चले गए। लेकिन हमें भूख लग रही तो हमने बीच में रोक करके पहले थोड़ा बहुत खाना खा लिया, जो कि हमने होटल में बनाया था अपने हाथों से। भिंडी चावल फ्राई करे थे और वो बनाया था हमने रायता। फिर हम लोग खाने के बाद दोबारा निकल लिए। फिर हम निकल करके हमने मेरठ पहुंचना था। मेरठ पहुंच करके हेमलता दीदी घर जाना था, क्योंकि वहाँ पर वो वेट कर रहे थे। तो हम सही टाइम पर पहुंच गए। फिर पहुंच करके देखो इन्होंने कितना मज़ा करा। वहाँ पर डॉगी भी था, डॉगी के साथ इन्होंने खूब धम उतारी।
और खूब डॉगी के साथ मस्ती की। जो उनकी बेटी थी उन्होंने भी खूब खेला, लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तो उसका रोने जैसी शक्ल हो गई थी। ये देखो इनकी बेटी थी, तो इन्होंने खूब डॉगी के साथ खूब मज़े लिए। और देखो कैसे इन्होंने, ये देखो इनकी मस्ती, खूब इन्होंने मस्ती की। और इनका आने का मन नहीं कर रहा था। फिर यहाँ पर हमको 11 बज गए थे। फिर हम सोच रहे थे अब निकले, लेकिन हम फिर भी रात को ही निकल गए थे। फिर हम अपने घर पे वापस दिल्ली हम 1 बजे तक हम पहुँच गए थे। इन्होंने खूब डॉगी को नचाया, लेकिन जब वापस आए तो डॉगी का भी मायूस सा चेहरा हो गया था। डॉगी भी सोच रहा था मेरे दोस्त वापस जा रहे हैं, क्योंकि घर में कोई रहता नहीं है ज़्यादा लोग, तो वो अकेले अकेले थे। लेकिन जब हम गए तो बहुत खुश हो गए थे। उसके बाद जब हम वापस आए तो इनका रोने जैसा फेस हो गया था। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाय गाइस।